Hello friends, my name is Nikita Soni. I did BTech in Electronics and Communication with 67%. I have 2-year experience in project coordinator at telecom company. Right now I am preparation of government exam. My hobbies are watching movies. ये है हमारा रीजनिंग का सिलेबस एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिक रीजनिंग के बारे में। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम पहले चैप्टर की लर्निंग करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर पीवाईक्यू उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दूंगी जिससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट 2। अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है? मतलब इसमें अल्फ़ाबेट जो हमने बचपन में पढ़े हैं, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर, उसकी प्लेस वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, उसका अपोजिट लेटर भी हमें याद करना पड़ेगा। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हाँ हम प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, 26 तो याद नहीं होगी। इसका इजी तरीका मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे याद करनी है। तो पहला है, इसमें फर्स्ट हाफ कहाँ तक चलता है, एम तक, ये होते हैं 13 लेटर। और सेकेंड हाफ होता है अल्फ़ाबेट का, वो होते हैं, वो भी 13 लेटर होते हैं। तो टोटल 26 हो जाते हैं। तो फर्स्ट हाफ हमारा चलता है लेफ़्ट टू राइट, और सेकेंड हाफ चलता है हमारा राइट टू लेफ्ट। अब ये 5 वैल्यू है ई जो टी। ये ई जो टी एक वर्ड होता है, मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। ये ई जो टी, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, टी से 20, टी 20 मैच, वाई से 25। तो ये 5 वैल्यू तो हमने ऐसे ही याद कर ली। अब है उसके बाद ए बी सी तो हम याद कर ही सकते, 1 2 3 ये याद हो गया। अब है ई 5 है, तो ई के पहले क्या आता है 4, तो 4 से हम ई डी ई एफ, तो ई डी की 4 हो जाएगी, ई की हमें याद है 5, ई जो टी से हमने याद किया, और एफ 6। अब जी और एच बचा, तो जी क्या है, जी इस तरह से लिखा जाता है, इसको इस तरह से 7 लिखेंगे, तो जी का हम इस तरह से 7 याद कर लेंगे। और एच डिजिटल 8 बना देंगे इसको, तो 8 इस तरह याद कर लेंगे। अब है जे, ई जो टी में फिर जे आता है, जे 10, इसके पहले 9 आता है, आई जे 9, के का 11, जे के बाद के आता है, 11 याद कर लेंगे। फर्स्ट हाफ में हमारा आता है एम, तो ये हमें याद है इसका 13 होगा। और सेकेंड हाफ में है एन, तो इसका होगा 14। इसी तरह हम याद कर लेंगे। अब है ओ 15, ओ के बाद पी आता है, पी की 16 होगी। तो उसी तरह क्यू आर, क्यू के 17 नखरे, और क्यू के बाद क्या आता है आर, तो इसको 18 से याद करेंगे हम। अब है टी की 20 और एस का 19, यू का 21। अब हमें पता है एम का जब 13 है, तो एम का जब हम उल्टा कर देंगे तो डब्ल्यू बन जाता है, तो 23 डब्ल्यू से याद कर लेंगे। और एक्स वाई जेड तो हम याद कर सकते हैं 24 25 26 से। अब है अपोजिट लेटर्स, किस तरह हम याद करेंगे। ए का जेड, ये तो हम याद कर सकते हैं, बी का बॉयस है, सी का एक्स है, सी का अपोजिट लेटर के एक्स, तो क्रैक्स। डी का डब्ल्यू, दिल वाले, ई का वी, ईवी से, यू और एफ उफ, जी का टी, जीटी रोड, एच का एस हाई स्कूल, आई का आर, IRCTC, जे का क्यू, जोकर और क्वीन, के का पी के मूवी से, एल का ओ लव से, और एम का एन मैन से। ये सब आपको यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको दे रखी है, आपके इसी तरह याद कर सकते हैं अपोजिट लेटर इनके। अब है इसमें लिख रखा है विपरीत अक्षरों को जोड़ने पर 27 अंक प्राप्त होते हैं। मतलब कि अगर जैसे ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, जेड का 26, तो इनको जोड़ने में क्या आएगा 27। इसी तरह आप किसी को भी ऐड करोगे, यहाँ पे किसी की भी प्लेस वैल्यू, उन दोनों को जब जोड़ा जाता है, दोनों के अपोजिट को, तो हमेशा 27 वैल्यू ही हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जो हमने अभी तक जितना पढ़ा है
अब देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें के बाएं से 9वें स्थान पर होगा। बाएं मतलब कि लेफ्ट हैंड से 15, फिर दूसरा भी दे रखा है लेफ्ट हैंड से 9। तो अगर सेम दोनों लेफ्ट दे रखे हैं, अगर सेम दे रखा है तो माइनस करते, 15 माइनस 9 बराबर 6। तो 6 क्या हुआ, एफ, और 6 में क्या आता है, एफ आता है, तो इसका आंसर हमारा एफ आ गया। तो मैंने आपको ट्रिक दे रखी इसी तरह कि सब्ट्रैक्ट करने पर लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दोनों अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अगर अपोजिट है तो हमें ऐड करेंगे। जैसे अभी पिछले में पूछा है ना, लेफ्ट, दोनों लेफ्ट दे रखे थे तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अगर दोनों अपोजिट दे रखे होते तो हम ऐड करते हैं। तो ये है हमारी आज की क्लास, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाते हैं। थैंक यू।